बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही इज फेमस फॉर वॉयलेंस इन स्टाइल। अपने स्टाइल में वॉयलेंस, तशद्दुद की वजह से वो मशहूर है। कौन? हमारे टेड साहब। और उनका सब्जेक्ट मैटर भी इन्हीं एनिमल्स की तरफ ही घूमता है। असल में ये जू में काम करते थे ना, तो फिर इन्होंने एनिमल्स के पास जिंदगी भी ज्यादा गुजार ली थी। 2005 का सवाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी का। आगे भी वॉयलेंस के ही बारे में क्वेश्चन आया है और उन्होंने कहा कि वॉयलेंस जो है ना, मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन देता है हमें। यानी जनाब तशद्दुद से हमारे अंदर क्या उभरता है? हमारे अंदर एक प्रेरणा जागती है, एक मुतहर्रिकाना हरकत जागती है। हम जिसे कहते हैं ना, मुतहर्रिक हो जाते हैं। थीम ऑफ वॉयलेंस पे आ जाए तब भी आपने लिखना है, और अगर एनिमल्स इमेजिनरी करके आ जाए तो भी आपके इसमें से काफी पॉइंट्स निकल आएंगे। वॉयलेंस को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है। वॉयलेंस और ब्रूटल वॉयलेंस, दो किस्म के वॉयलेंस को उन्होंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, एक होता है तशद्दुद, एक होता है वहशियाना तशद्दुद। अब ये उनके मेजर थीम में भी शामिल हो जाते हैं, जो कि उनके शायरी में यूज हो रहा है। टेडी ह्यूज के, टेडी ह्यूज ने क्या किया है? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया है और फैसिनेट भी कर दिया है ऑल टाइप ऑफ वॉयलेंस के साथ। अपने शायर होने के जाविये से लोग उनकी तरफ दिल मोह लेते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम किस्म के वॉयलेंस पाए जाते हैं। मोहब्बत में तशद्दुद, एज वेल एज हेट्रेड, नफरत में तशद्दुद, जंगल में तशद्दुद, एरिना मैदान में तशद्दुद, और जंगों बैटल्स में तशद्दुद। इसके अलावा तशद्दुद जो है वो शक्ल में पाया जाता है कत्ल की और एक दम की मौत की। इन दोनों में, यानी मर्डर, कत्ल हो जाना, कत्ल कर देना, इसमें भी तशद्दुद है। मगर एडियस क्या करते हैं? वो कहते हैं वॉयलेंस जो है ना, तो ट्रबलिंग प्रॉब्लम तो होती है, वेरी ऑफन डेडली, बाजुकात बहुत खूनख्वार आना और बहुत मुखलिक भी हो जाता है, लेकिन वो मेरे लिए सोर्स है एनर्जी का। मैं वॉयलेंस को समझता हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी, अंडरलाइन करेंगे, सोर्स ऑफ लाइफ, ये इसका है। लोगों ने क्या कहा है कि वॉयलेंस तो तशद्दुद है जनाब, वॉयलेंस तो ट्रबलिंग है, वॉयलेंस तो डेडली है, लेकिन बंदा कह रहा है मेरे लिए एनर्जी है, मेरे लिए लाइफ है। टेडी ह्यूज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैं देखता हूँ एक जगुआर को, जगुआर, मुझे अच्छा ना एनिमल से बात मुझे एक और याद आ गई, इन्होंने जो छोटे छोटे नाम लेने हैं, छोटी मछली है, छोटी चिड़िया, छोटा सांप है, छोटा ये चीता सा जगुआर एक जानवर है, और छोटा ही वो बागर बिल्ला है। लेकिन मसला क्या है जनाब? इसने उन छोटों के अंदर से बड़े बड़े तशद्दुद निकालने हैं। हम इंसान भी तो छोटी सी बनी मखलूक है ना, बनी नौ, और हमारे अंदर तशद्दुद कितना पाया जाता है कि इस बंदे ने ये दिखाना है हमें। अब इसने कहा कि वो अगर जब अपने पिंजरे में कैद होता है ना, तो जल्दी जल्दी वो क्या करता है? अनफिरिएटेड हो जाता है, फिरियोशिएटेड हो जाता है, यानी बहुत जल्दी उससे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसमें पाया जाता है। असल में यहाँ पर ना मिटा हुआ है, मैं जरा बुक में देखती हूँ। थ्रो प्रेजेंट डार्कनेस, अगरचा कि वो डार्कनेस में होता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें विक्ट्री पाई जाती है। किसकी विक्ट्री पाई जाती है? इन द बीस्ट्स अनटेम्ड विल, कि वो हमारा जो दरिंदा है ना, उसको सिधाने वाली आदतें दी गई हैं, क्योंकि अब उससे सिधा दिया गया है और वो अनटेम्ड है, वो सीखना नहीं चाहता है। केज में रहना, चिड़िया घर के पिंजरे में रहना उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कोशिश करता है वाइल्डरनेस ऑफ फ्रीडम, वो चाहता है आजादी मिले, चाहे मुझे वहशियाना अंदाज से आजादी मिले, क्योंकि केज में बैठा हुआ है ना, चिड़ियाघर के केज में। समझ लें, ये जो केज है, अब नो मोर अ केज, अब वो केज नहीं ना परिंदे के लिए, अब वो उसके लिए एक कैदी सेल बन चुका है। केज और प्रिजन सेल को अंडरलाइन करे, वो रह रहे के वहां का कैदी हो गया है। और इज टू अ विजनरी, अब वहां बैठ के वो क्योंकि सोचता है, बहुत से जो पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, वो भी तो जेलों में बैठ के सोचते हैं ना, विजनरी बन जाते हैं, थिंकर बन जाते हैं, आइडियलिस्टिक बन जाते हैं, ड्रीमर बन जाते हैं। ये सारा कुछ वो वहां पे बैठा होगा, बड़े बड़े प्लान बना रहा है। बीस्ट जो होते हैं ना और विजनरी जो होते हैं, वो क्या है? आर लिंक्ड टुगेदर, इन दोनों को उसने जोड़ दिया है टेडी ह्यूज ने अपने तरीकाकार से, शायरी से। लेकिन विल बोथ ऑफ देम क्या करते हैं? ट्रम्प्स ओवर, ये दोनों हालात पर फतह पा सकते हैं। कौन भला? दोनों, बीस्ट और विजनरी, एक दरिंदा और एक बसारत वाला बंदा या दरिंदा लगा ले, दोनों ही चाहे लगा ले, अगर वो दरिंदा भी है या बंदा भी है, अगर उसमें बसारत है तो वो हालात पे फतह पा सकता है और माहौल पे। और इसके अलावा क्या करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं। आगे चलते हैं तो उसकी अगली पोएम का जिक्र कर रहा है, जिसका नाम है जनाब मार्टेडम ऑफ बिशप फरायर। ये शहीद बिशप फरायर की बात कर रहा है। ये बंदे का नाम है, जो कि कोई प्रीस्ट है। अब उसमें उसने क्या बताया है? वो बताता है कि जनाब उसको भी तो फतह मिल गई थी ना, उसको भी विक्ट्री मिल गई थी एक लम्हे में, और वो क्या थी? शहादत की विक्ट्री थी। उस बंदे ने जान दे दी और फतह हासिल कर ली, विक्ट्री थी वो भी। अब फायर जो है वो जला तो देती है हमारा जिस्म,
जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये फायर है, लेकिन हड्डियां जो होती है ना एक बंदे की और उसकी रूह, वो तो बरतर होती है, वो मसाइब से भी बरतर रहती है। चाहे जो भी मसाइब आ जाए वो आलातर रहती है। हमारी रूह यानी उससे बालातर होती है। शायर हमें दिखाता है कि ये जो रूह इंसान की होती है वो जारी रखती है अपनी जिंदगी। उसके गोश्त को अगर खत्म भी कर दिया जाए या जला भी दिया जाए तब भी उसकी रूह की परवास जारी रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को तो हम भी मानते हैं ना, रूह का सफर जारी रहता है। वॉयलेंस चल जाए तो जनाब वो कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करती है एनिमल्स पोइम्स के अंदर। अब एनिमल्स पोइम जो आपके सिलेबस में है उसमें द थॉट फॉक्स है और वो है इसका अभी हमने डेट मॉर्निंग देखी वो है। इसके अलावा फरीदा के अंदर भी एनिमल्स का आता है, जब वो बताता है ना कि काउज जा रही हैं तो वो काउज बड़ी मूवी पड़ी हैं दूध से और आहिस्ता आहिस्ता ठुमक ठुमक के चल रही हैं कि हमारे कहीं दूध छलक ना जाए। ये सारा वो एनिमल्स की इमेजरी में हमें दिखाता है। अब इसके अंदर वॉयलेंस की बात रही, क्योंकि वहां वॉयलेंस की बात नहीं है, वहां अंदाज और किस्म का बता रहा है। वॉयलेंस वाली जो पोइम्स है ना वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं की गई। एनिमल्स पोइम्स अगर उसकी देखते हैं जैसे जगुआर है, सेकंड ग्लांस है एंड सेकंड ग्लांस एट अ जगुआर, पाइक, हॉक्स रोस्टिंग, हॉक रोस्टिंग जो है ना ये तो मुझे लगता है बीए में या एफए में है। व्यू ऑफ अ पिग एंड एस्थर्स टॉम कैट, कैट एंड माउस एंड ट्रिशियस, इनमें से कोई भी नज़म आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि आपने वॉयलेंस का क्वेश्चन तैयार करना है तो उसके लिए आपको ये सारी नज़म का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। इनका रिफ्लेक्ट क्या है जनाब, सबका जुल्म का अक्स दिखाई देता है, इनमें वहशियानापन का अक्स है और इसमें तशद्दुद का अक्स दिखाई दे रहा है। ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं ना इनको हम अलग नहीं कर सकते। फीचर्स कौन से हैं? क्रुएलिटी, ब्रुएलिटी और वोलेंस। और ये फीचर्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द नेचर। फितरत की दुनिया में इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम ह्यूज को देखते हैं, हमारे शायर को देखते हैं, तो वो हमें क्लियरली बता देते हैं और बिलाशुबा उन्होंने गलती नहीं की है। जबकि देन टेंसेंस डिड, जबकि टेनिसियंस ने, दूसरे शायर ने गलती कर दी। वो क्या कहते हैं? नेचर्स रेड इन टूथ, फितरत के दांत लाल हुए पड़े हैं, एंड क्लॉज यानी पंजे और दांत लाल हैं फितरत के, यानी फितरत खून खुआर है। फितरत दरिंदा नुमा उसने शो कर दी। इसने जो दरिंदगी दिखानी थी वो जानवरों से ही इसने दिखा दी आपको दरिंदगी। इसने नेचर का नाम भी नहीं दिया, इसने उनको कहा कि उनकी उनकी जबलत है, उनकी फितरत है, लेकिन फितरत में नेचर में ये सारा कुछ नहीं है। इन जगार की तरफ चले जाते हैं तो एग्जाम्पल हमें वो देता है, और जो वो देख रहा है कि वो एक दरिंदा है, जल्दी ही, ये वही बात जो हमने पहले की है, जल्दी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो कैद के अंदर है, अंधेरे के अंदर है, नॉट इन डलनेस, लेकिन वो किसी मुबहम चीज में मौजूद नहीं है। वो विजन्स अपने बना सकता है कि कैद में बैठा भी वो सोच सकता है, लेकिन क्या है, एक पेस, एक कदम के साथ वो कदम क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमारे सामने दिखाता है। बहुत वसी रास्ते दिखा सकता है, लामहदूद आजादी दिखा सकता है। उसका विजन क्या है, उसका पेस क्या है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो विजुअल कर रहा है कि मैं यहाँ से आजादी ले लूंगा, सोच है उसकी। अब इसके बाद कंट्रास्ट उसका ये दिखाया गया जनाब के। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट तो ये है कि ये जो फेरियसनेस जो थी ना वो केज्ड जगुआर की, वो जो सारा खून ख्वार और दरिंदाना पन था उसका खत्म हो चुका है कैद में आके। उन्होंने इसकी ये सारी सोच को कैप्चर कर दिया, लेकिन कैद में बैठा भी वो अपनी आजादी के बारे में सोच रहा है। आगे वो बात करता है बायो कंस्ट्रक्टर कॉइल्स की। बायो होते हैं ये जो सांप होते हैं ना, छोटे छोटे सांप, कॉइल होती है उसकी कुंडली मारना। इज अ फजल्स, फजल्स होती है वो किसी के ऊपर नक्श हो जाना, पत्थर के ऊपर नक्श हो जाना। पत्थर के ऊपर सांप ने कुंडली मारी है तो सांप की वहां पर नक्श बैठ गए हैं, जैसे इन्होंने निकाले हैं ना नक्श डायनासोर्स के, वैसे ही फॉसिल से ही निकाले हैं ना। रेमेंटेंट, रेमेंटेंट वो क्या है जनाब? वो वहां पर मुजस्सम हो चुके हैं, वो वहां पर बैठ गए हैं और उनकी बकिया जात वहां पे जो बाकी बच गई हैं, उससे भी उसे अंदाजा हो गया कि वो सांप ने ऐसी सख्त कुंडली मारी इस पत्थर पे कि पत्थर के अंदर धंस गया उसकी कुंडली की वजह से, यानी उसका ये वहशियानापन था। पाइक एक छोटी सी मछली है। अब इसके बाद वो हमें बताता है कि ये जो पाइक फिश है ना जनाब, किलर्स फ्रॉम द एग, अंडे के अंदर ही इतनी खून ख्वार। हालांकि ये उसने पता क्या बताया, उसने कहा कि 3 इंच उंगली अपनी देख लें, एक उंगली कितनी होती है आपकी? 3 इंच की उंगली होती है ना, 1 2 3 इंच होती है उंगली में। कहते हैं एक 3 इंच की मछली और अंडे के अंदर, इसके अंदर इतना तशद्दुद, इतनी वहशियाना किस्म की मछली है, यानी उसकी किलर इंस्टिंक्ट्स है।
वो बुनियाद से ही गुस्सीली और भड़कीली, और जैसे कहते हैं ना कि उसकी फितरत में कत्ल करना लिखा है। भूख मिटानी है ना उसने, बात भूख मिटानी है, तो उसने क्या करना है, वो खा जाती है अपने ही कबीले के लोगों को। ये क्लैन हमने कांको का देख लिया, ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है कि वो अपनी एपिटाइट को फुलफिल करने के लिए अपने क्लैन को भी खा सकती है, ये इसमें यानी कोई लिहाज नहीं है। आगे चलती है तो वो कहती है वो किसी को नहीं छोड़ती, ये कोटेशन है उसकी लाइन की जनाब। ये पाइक फिश जो है, इसको अगर हम देखें तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसके लिए कोई फर्क नहीं है, इसने कोई वजूहात नहीं बनाई हुई। जब उसने खाना खाना होता है कोई बहन भाई नहीं है, जो मर्जी आ जाए, भाई भूख लगी है मैंने खा जाना है। ये तो फिर हमारे पॉलिटिक्स का भी हाल है ना, जब उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ भी खा सकते हैं। और इसने इनके जरिए पॉलिटिशियंस पर बहुत बड़ा जो है ना क्रिटिसाइज किया है। ह्यूज हमें क्या दिखाते हैं, मर्डरनेस दिखाते हैं ऑफ द नेचर के। अब इसकी फितरत में क्या था, कत्लो गारत लिखी थी, और बड़ी महारत के साथ उसने ये अपने तासुरात हमें बताए। आगे हॉक की तरफ चलते हैं, दूसरी पोइम उसमें वो क्या बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो परिंदा है ना हॉक, अपने आप से बातें कर रहा है। आई किल वेयर आई प्लीज, मैं जो है खुश हो सकता हूँ, कत्ल कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल माइन। बड़ी बात कर गया तो कब्र आना, ये सब कुछ मेरा, जिसे चाहूँ जहां चाहूँ कत्ल कर दूं, ये मेरा ही है सब कुछ। अब इसके बाद वो मजीद कहता है माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, मेरा काम क्या है जनाब, सरों को चीर फाड़ देना। ये सियासतदान ऐसे गरीब अवाम के जो है ना वो कुचूमर निकालते हैं, ये वो कुचूमर वाली बातें कर रहा है कि मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थ्रेशियस की तरफ चले जाती है। थ्रेशियस वैसी होती है, छोटी सी तोती सी होती है, चिड़िया सी होती है, एक बर्ड है, उड़ने वाला परिंदा है ये। अब उसने क्या है कि मैं जब उड़ती हूँ ना तो मैं बाउंस करती हूँ, बाउंस होता है एक वो जो बॉल करते वक्त जंप मारते हैं ना, उछाल। उसके बाद स्टैप, जब वो बाउंस करती है तो उसके बाद वो क्या करती थी जनाब, वो फिर झपटती है, वार करती है, और फिर पकड़ लेती है किसी ना किसी भी कीड़े को। छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ेगी, जाहिर है ये परिंदा छोटा है तो ये अपने से बड़े चील को तो पकड़ने से रही, हर कोई अपने से छोटे को ही पकड़ेगा। अगर वो चील है तो वो इसको पकड़ेगी, अगर ये छोटी है तो ये जाके अपने से छोटे वॉर्म को पकड़ेगी। हर कोई अपने से निचले तबके पर जुल्म करेगा, अपने से बड़े को कोई हाथ नहीं डाल सकता। जो घास में छुपे होते हैं ये उनको जाके झपटती है, और फिर जनाब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और इतनी फुर्तीली होती है बगैर टाइम और बगैर हिचकिचाहट के, कहा ये छोटा परिंदा है, छोटा दरिंदा है, छोटा ये वॉर्म है, क्या करूं, छोटा हशरात में ताल्लुक रखता है, नहीं कोई तरस नहीं खाना। जब आपने भूख मिटानी है तो आप किसी की तरस नहीं खाएंगे। ये क्रूअल हंगर है हमारी, जानवरों के साथ इमेजरी लिखे है इसकी, क्रूअल हंगर इसने उनकी दिखाई है, तकरीबन सभी की दिखाई है। थ्रेशियस की तरफ चले जाते हैं तो उसमें वो कहता है कि एक शार्क जो है उसका माउथ दिखाया गया है, विच बाइट्स इट्स ऑन टेल, अगर उसे गुस्सा चलता है तो अपनी ही टेल को काट ले, इतना शार्क के अंदर गुस्सा आता है। ये थ्रेशियस की तरफ चलते हैं तो ये क्या है जनाब, इसके पास भी इतना ही गुस्सा पाया जाता है। इसके भी गुस्से में ये है कि एक बुलेट आ जाती है, बुलेट होती है, गोली होती है, ऑटोमेटिक पर्पस, और गोली का यही होता है ऑटोमेटिक पर्पस का, जाओ और जाके सीना छल्ली कर दो सामने का। ये ताकतें जो होती हैं ये हासिल की जाती हैं मुकम्मल किस्म की वहशियाना कारनामों के बलबूते पर हमें ये मिलती हैं। ठीक है, जो ब्रूटलिटी होती है उसके लिए आपको ब्रूटल जॉब करना पड़ती है। एक और नस्म की तरफ चलते हैं, उसमें है जनाब द इस्थर्स टॉम कैट। ये जो टॉम कैट है ना, ये बागर बिल्ला होता है, बगीरा देखा है ना वो मोगली में, वैसा लगा लो, लेकिन वो तो जंगली बिल्ला है ना। ये बिल्ला वो है जो पालतू होता है, ये भी उछलता है, और उछल के एक नाइट एक नवाब जो गुजर रहा है उसके हॉर्स की बैक पे हमला कर देता है और फिर उसको कत्ल कर देता है। वो यकीनन लड़ता है इस बिल्ले के खिलाफ, जाहिर है नाइट पर अगर हमला किया इसने, हॉर्स की बैक को चिपका, हॉर्स नीचे गिरा तो नाइट को इसने अटैक किया, तो नाइट ने भी जवाबी हमला किया है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इसके पंजे और इसकी जो नुकीले दांत थे उन्होंने उसे काट मारा। 100 साल के जो है ना बाद भी हम देखते हैं तो उस नाइट का खून जो है, उसके धब्बे जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं किसी ना किसी पत्थर पर पड़े हुए, कि उसने इसके साथ फोर्स की थी और इसने उसको जाते को मार दिया जहां पर कहीं वो नाइट गिरा था। ये जो टॉम कैट है जनाब, ये जो बागर बिल्ला था, इसने ये सफर जारी रखा है अपने ब्लड थर्स्टी जर्नी, अंडरलाइन करें, ये उसकी ब्लड थर्स्टी जर्नी, खून पीने का सफर उसका अभी तक जारी है, चाहे उसने कई नस्लें खत्म कर दी, लेकिन वो अनकिलेबल है। हम उसको तो कुछ नहीं कह सकते, इट सेल्फ अनकिलेबल, बजाते खुद उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बात वही पॉलिटिशियंस की आ जाती है, वो हमारा खून चूस चूस के हमें मार सकते हैं, लेकिन जनाब हम जवाबी हमला बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आप में ताकत नहीं रखेंगे।
ये जो खूनी होते हैं, इनकी जो खूनी दिमाग की जो परवरिश है, जो इनका जैसे कहते हैं ना खूनी जहनियत है इनकी, वो क्या दिखाती है, इन नज्मों में दिखाई गई है, एस्टर्स टॉम के अंदर दिखाई गई है, वेरी ऑफ पिग के अंदर दिखाई गई है। ये पिग वाली जो इसने नज्म बनाई है ना, यानी ये वेरी जो है ना, अगर हम इसका वाय हटा दे तो ये हमला बन जाता है, पिग का हमला, सुअर का हमला होता है ना, उसके अंदर उसने बताया कि अक्स नजर आता है कि तमाम यहाँ पर हमें तारीखी वाकयात नजर आते हैं जो कि 20th सेंचुरी में पाए जाते हैं, और इसके बाद इनके इफेक्ट जो थे वो आगे आए थे, ब्लिटिस पर आए थे, बॉम्ब्स बनकर आए थे, एंड अश्वास बनकर आए थे। अच्छा, ये जो अश्वास थे ना, ये नाजीनिज्म था ना, नाजी ने भी आके, वो हिटलर ने आके किया था ना काफी, उसने कहा कि इन्हीं जानवरों को उसने सिंबोलिज्म इनमें से निकाला है कि नाजी का हमला लगा ले, और ये ब्रिटिश, ये जो यलगारें आई थी, ये जो बम आए थे, जंगें जो हुई थी, वो इस वजह से हुई थी ना कि ब्रूटैलिटी आज की नहीं है, ब्रूटैलिटी सदियों पुरानी है, स्टोन एज से ही ये ब्रूटैलिटी चलती आ रही है। क्रिटिक जो है वो भी इसके बारे में अपनी बातें करते हैं, जैसे एम एल रोसेंथल्स महसूस करते हैं कि हमारे टेड ह्यूज नेचर के बहुत पास है, और नेचर जो नाजीनिज्म की है ना, यानी तशद्दुदाना नेचर है, उसके पास है, रेदर देन वर्ड्सवर्थियन, यानी वर्ड्सवर्थ नेचर का बंदा था, लेकिन वो नेचर को अच्छा शो करता था, ये नेचर में तशद्दुद शो करते हैं, तो उसके पास है जनाब। आगे नेक्स्ट में करते हैं।